बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 4 जनवरी 2026 इतवार का दिन और एक जानिब तो अमेरिका की तरफ से वेनेज़ुएला पर कब्जा किया गया है और इसमें वेनेज़ुएला की फौज, वेनेज़ुएला के चीफ ने अपने ही सदर को मरवा दिया, अपने ही सदर के खिलाफ कुछ डील की अमेरिका के साथ। और फिर उस सारी सिचुएशन में अमेरिका ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में जो फुटेजेस, जो वीडियोस रिलीज हुई हैं, मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। लेकिन उस सब के बाद बांग्लादेश ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले जनाब शुरू कर दिए हैं। पहली बड़ी स्ट्राइक बांग्लादेश की जानिब से की गई है और उस सब के अंदर पाक फौज के एसएससी कमांडोज ने भी भारतीय मोहरों पर हमला किया है, जिसमें लाशें बिछाकर रखती हैं। और इस वक्त न्यू दिल्ली में जो कोहराम बरपा हुआ है, न्यू दिल्ली में जो इस वक्त जहन्नुम पैदा हुई है, उस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की फौज के जो एसएससी कमांडोज हैं, उन्होंने भारत के अंदर कोहराम मचाया है। क्या तफसीलात आ रही हैं, क्या इतलात हैं और इस वक्त क्या खबरें हैं, इस हवाले से वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी फौज भी एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर जो है वो जनाब फंस गई है। अमरीकी फौज का वो जो ऑपरेशन था, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बड़े खौफनाक मरहले में दाखिल हुई है और अगला टारगेट चूंकि ईरान है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, ये भी आपके सामने खबरें रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट में आपने करना नहीं भूलना है। जनाब सबसे पहले तो जो अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान एक नई जंग का आगाज हुआ है, जिसमें अमेरिका ने एक मुल्क की हदूद जो है उसके खिलाफ वर्जी की है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी की। आप सुपर पावर हैं तो ठीक है, लेकिन एक सुपर पावर को यह हक हासिल नहीं है कि वो एक मुल्क के अंदर घुसे और उसकी फौज सदर को गिरफ्तार कर ले, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर ले, उसके बेडरूम में घुस जाए, जब वो सो रहे हो तो वहां पर ऑपरेशन किया जाए। पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन दुनिया इसके खिलाफ बोल नहीं रही। कोई भी मुल्क जो है वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल रहा, पाकिस्तान नहीं बोला, चाइना मजम्मत ही कर रहा है। उस मजम्मतों से क्या होगा? रशिया ने मजम्मत तक नहीं की, चाइना की मजम्मतों से क्या हो सकता है? लेकिन अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला करके जनाब ये बता दिया है कि जो मुल्क जो है, जिस मुल्क के साथ चाइना खड़ा होगा, जिस मुल्क के साथ रूस खड़ा होगा, अमेरिका उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख देगा। यह अमेरिका की जानिब से बेसिकली चाइना के ऊपर हमला हुआ है कि एक तरफ तो वेनेज़ुएला के सदर चाइना के साथ मुलाकातें कर रहे थे और उसके अगले दिन जो है वो यहां पर अटैक हो जाना, उससे ये वाज़ेह कर दिया है कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खौफनाक हो गई है कि चूंकि अब चाइना जो है ईरान को भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। और जब इसराइल और ईरान का मामला हुआ था तो उस वक्त भी कुछ असला, कुछ जो गोला बारूद चाइना पहुंचाया जा रहा था। और जो अभी भी जो है वो चाइना के एक बहरी अब्दोस के ऊपर हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से, जो कि ईरान जा रहा था। तो चाइना ईरान के साथ भी खड़ा हुआ है, तो कि अमेरिका ने बेसिकली ईरान को पैगाम भी पहुंचा दिया है कि हम आपके सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमला करेंगे। इसराइली मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि इसी तर्ज का ऑपरेशन जो है वो अब ईरान के अंदर होगा कि अमेरिका की फौजें वहां पर घुसेंगी, सारा प्लान इसराइल एक्सिक्यूट करेगा, फिर वहां पर ईरानी सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनको भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड कर दिया गया और उनका खिताब मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो तुर्की सहाफी जो है इस हवाले से जनाब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि फौज ने अपने ही सदर को अमेरिका के आगे भेज दिया और फौज के चीफ ने जो है अमेरिका के साथ डील की और अपने सदर को जो है वो गिरफ्तार कर दिया है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। और फिर राइटर्स ने भी दावा किया कि सीआईए का मोहरा जो है वो जो सदर है वेनेज़ुएला के जनाब उनके साथ उनकी हुकूमत के अंदर हिस्सा थे और वो मुकम्मल तौर पर मुखबरी करते रहे और इस लेवल की मुखबरी थी कि उनके नाप का सूट जो है वो भी अमेरिका वहां पर लेकर आया था। तो एक तरफ तो अब अमेरिकी फौज जो है वो जनाब बड़ी मुश्किल के अंदर ये ऑपरेशन करके फंस गई है कि इसको डिफेंड कैसे किया जाएगा। अभी कुछ ममालिक जो है उनकी मजम्मतें आना शुरू हुई हैं और द गार्डियन इस हवाले से जनाब रिपोर्ट कर रहा है कि वेनेज़ुएला के बाद ट्रंप के अगला मुमकिन हदाफ ईरान और डेनमार्क हो सकते हैं। ये ईरान के हवाले से जनाब खुल्लम खुल्ला बात होना शुरू हो गई है कि ईरान इनका अगला हदफ हो सकता है। इसराइल को आगे गो अहेड दे दिया गया अमेरिका की जानिब से और कुछ दिन पहले अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान की जानिब से कुछ अब जारियत की गई, कोई हमला किया गया तो अमेरिका वहां पर मुंह तोड़ जवाब देगा और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
अब ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की यहाँ पर जनाब सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इस सारी सिचुएशन के बाद बांग्लादेश ने भारत के ऊपर ताबड़तोड़ जनाब हमले शुरू कर दिए हैं। पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने भी भारतीय मोहरों के ऊपर जो है वो इस वक्त स्ट्राइक की है, जिसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर कोहराम बर्पा होकर रह गया है। जनाब इस पर आने से पहले एक जो पुतिन के हवाले से खबर है, इंडियन मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि ज़ेलेंस्की वांट्स ट्रंप टू कैप्चर पुतिन नेक्स्ट आफ्टर द मेडोरो, यानी कि जो मेडोरो है उसको गिरफ्तार करने के बाद ज़ेलेंस्की ये चाहता है कि ट्रंप जो है पुतिन को गिरफ्तार कर ले, पुतिन को कैप्चर कर ले, रशिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया जाए। यानी कि ज़ेलेंस्की की भी मुकम्मल खुल्लम खुला सपोर्ट की जा रही है ट्रंप की जानिब से। इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए गए, उनको असला गोला बारूद हर तरह की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिसके बाद यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमले भी किए। तो इस वक्त रशिया जो है उसके गिर्द भी मुकम्मल तौर पर घिरा जो है वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज हम बांग्लादेश वाली खबर के ऊपर कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेट का प्लेयर जो है वो अब इंडिया का जो है वो दौरा नहीं करेगा, ना इंडिया जाएगा, ना इंडिया ट्रेवल करेगा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं उनको आईपीएल से निकाला गया है, जिसके बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने इंडिया के अंदर जो कि आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले साल जो होगा, उसमें बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इंडिया में मुनक्किद होना है। तो बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। इन्होंने हमारे प्लेयर्स की तजलील की है। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, लेकिन इंडिया हर जगह जारियत करता है, हर जगह आरएसएस के नजरिए को प्रमोट किया जाता है, हर जगह इंडिया जो है वो जंग, खेल के मैदानों को भी जंग बनाया गया। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान इंडिया ने जो गंद घोला, जो कुछ इन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था, खेल के मैदानों को भी इन्होंने जंग का मैदान बदला। अब दोबारा से इंडिया ने खेल के अंदर सियासत की और ये सारा कुछ हुआ। तो अब बांग्लादेश ने ये स्ट्राइक की है और उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई प्लेयर भी अब इंडिया नहीं जाएगा और ना हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया खेलेंगे, बल्कि हमारे मैचेस जो हैं उनको फिलफौर जो है वो श्रीलंका मुंतकिल किया जाए। अब पाकिस्तान की जानिब से भी बता दिया गया कि वो इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेलेंगे, वो इंडिया से बाहर ये मैचेस खेलेंगे। हम इंडिया जाकर किसी भी किस्म के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे मैचेस को किसी और मुल्क के अंदर जो है मुंतकिल किया जाए। तो बांग्लादेश कहता है कि हम श्रीलंका जो है वो मैच खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया के अंदर मैच नहीं खेल सकते हैं। अब ये शिद्दत जो है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मजीद भड़कती चली जा रही है कि जहां पर एक जानिब तो भारत जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। मिलिट्री बेस वहां पर बनाई जा रही है, 3 मिलिट्री बेसेस को ऑपरेट किया गया है। चिकन नेक के ऊपर मिलिट्री बेस बनाई जा रही है कि इंडिया बड़ा इनसिक्योर है, कहीं चिकन नेक के ऊपर जो है वो हमला ना हो जाए। और फिर इंडिया ने इनके 2 इनकलाबी लीडर्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया, उस्मान हादी को निशाना बनाया रॉ की जानिब से। तो जिसके बाद हालात मजीद खराब हुए। फिर बांग्लादेश ने इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार जो है उसको गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। तो पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने भी जनाब स्ट्राइक की है। खबर आ रही है कि एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाय एसएसजी ट्रूप्स इन कुरम एलिमिनेटेड 11 टीटीपी टेररिस्ट। ये काजिम ग्रुप है और ये एसएसजी कमांडोज हैं, उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया कुरम के इलाके में। और यानी कि अंदाजा करें कि ये टीटीपी का कितने खतरनाक तरीन दहशतगर्द होंगे कि जहां पर हमारी एसएसजी कमांडोज से उनको हिस्सा लेना पड़े। एसएसजी कमांडोज आप जानते हैं कि मुश्किल तरीन वक्त के अंदर जो है वो ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। बाकी हमारी पुलिस, हमारी सीटीडी या फिर हमारी फौज जो है वो हम जाकर ऑपरेशन करती है, फिर दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाता है। तो वहां पर बड़े बड़े मोहरे भारत के, जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं, टीटीपी के दहशतगर्द जिनको फितनल ख्वारिज कहा जाता है, उनके 11 दहशतगर्दों को हमारे एसएसजी कमांडोज ने जो है वो एलिमिनेट कर दिया। इतने खतरनाक किस्म के दहशतगर्द थे जिसका आप अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते। काजिम ग्रुप का था जो ये 11 टीटीपी जो थे टेररिस्ट, काजिम ग्रुप का हिस्सा थे। एसएसजी कमांडोज ने जो है भारतीय मोहरों के ऊपर क़यामत बर्पा की है, उनके ऊपर जहन्नम बर्पा की है। और ये रेड जो है वो एलटीपी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया और एसएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन करते हुए वहां पर जो है वो 11 दहशतगर्दों से कुरम के इलाके को पाक कर दिया है। यानी कि अब ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें हमारे एसएसजी कमांडोज जो हैं वो भी मैदान के अंदर उतर पड़े हैं। और इस वक्त जो भारत की मुआशत है, यानी कि भारत की मुआशी कमर जो पाकिस्तान ने इस वक्त तोड़ कर रख दिया, क्योंकि उनको लॉजिस्टिकली बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है। टीटीपी को भारत की तरफ से उनको क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जाए। और भारत जो है वो उनको यहाँ तक के उनको असला भी पहुंचाता है कुछ अफगानिस्तान के चैनल्स के जरिए। अफगानिस्तान जो है वो भारत और अफगानिस्तान इसमें बहुत एक दूसरे के करीब है। तो उसके बाद ही दहशतगर्द जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की फौज पर हमला करने के लिए। तो अब एसएसजी कमांडोज जो है वो जनाब मैदान के अंदर उतर पड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।